हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। शिमला समझौता जो कि हुआ था 2 जुलाई 1972 को हिमाचल की राजधानी शिमला में। ये हुआ तो था 1972 में, लेकिन ये अभी वर्तमान में न्यूज़ में क्यों है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद ही भारत ने सिंधु जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसे कैंसल करने का डिसीजन लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते को भी रद्द करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही ये जो शिमला समझौता है ये अभी न्यूज़ में है और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम शिमला समझौता से संबंधित कुछ बेसिक बातों को समझने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शिमला समझौता चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा सिंधु जल समझौता पर फिर से विचार हुआ। भारत के इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता जो कि 2 जुलाई 1972 को हुआ था, क्यों हुआ था? तो शांति स्थापित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पाकिस्तान ने शिमला समझौते के साथ सभी अन्य समझौतों को समाप्त करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है इंदिरा गांधी जो कि उस समय की तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थी, और ये है पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच में ही शिमला समझौता हुआ था 1972 में। इसके बाद हम समझते हैं कि शिमला समझौते में मुख्य रूप से क्या बातें शामिल थीं। तो 1971 का जो युद्ध हुआ था इसके बाद ही शिमला समझौता के तहत क्या हुआ था? बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। जी हाँ, बांग्लादेश जो है वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में भारत ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें देखिए तो 93,000 से ज़्यादा पाक सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत और पाक के बीच संबंधों का नियंत्रण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा होगा। ये एक अन्य मुख्य बात थी शिमला समझौते में। तीसरा है कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई भी बाहरी देश भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा जो मुख्य बात था वो था भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मतभेद को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा निपटाया जाएगा, ना कि युद्ध के द्वारा। तो ये ओवरऑल देखें तो ये युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ये शिमला समझौता हुआ था। ये थी शिमला समझौते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम सभी सवालों को एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी सवाल को एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। देखते हैं आज का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कौन सा है। ये है, शिमला समझौता निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 जुलाई 1972 को। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1951 में एक युद्ध हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर। उस युद्ध के बाद ही ये समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था? शांति स्थापित करना। हमारा अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 भारत और किस देश के बीच हुआ? द्विपक्षीय समझौता है। तो शिमला समझौता 1972 किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, किस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था? तो यूं तो देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हो चुका है। पहला युद्ध हुआ था 1947 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद 1971 में और फिर 1999 में।
ये टोटल 4 युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि शिमला समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, और इसके बाद ही दोनों देश के बीच में शिमला समझौता हुआ था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शिमला समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। तो ये क्योंकि हुआ था 1972 में शिमला समझौता, और 1972 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता में पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था। तो उस समय 1972 में जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को किस रूप में मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए LOC, जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी में है LAC। ये LAC जो है ये भारत और चीन के बीच में हुआ एक नियंत्रण रेखा है, और ये LOC जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा के रूप में इसको मान्यता मिली है। और ध्यान रखिएगा, ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, ना कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है ये। अब LOC के बारे में थोड़ा और डिटेल समझते हैं। देखिए, LOC वो स्थान है जहां दोनों सेनाएं युद्ध रोकने के बाद खड़ी थी, यानी कि इधर से पाकिस्तान की सेना खड़ी थी और इधर से भारत की सेना खड़ी थी, और ये बीच की जो लाइन थी ये क्या थी? LOC, जिसको 17 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम रेखा के रूप में मान्यता मिली। अगला सवाल है, 1971 में किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑपरेशन सर्च लाइट। अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान है यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये वर्तमान का बांग्लादेश है, वर्तमान का बांग्लादेश है। यानी बांग्लादेश जो था वो तत्कालीन पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, जिसके लिए पाकिस्तान ने युद्ध प्रारंभ किया था, और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने सहयोग किया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बांग्लादेश की आज़ादी में किस देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत ने, क्योंकि जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त भारत ने ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था, और पाकिस्तान की बहुत ही ज़बरदस्त हार हुई थी। इसी के बाद ही बांग्लादेश एक नए देश के रूप में हमारे वर्ल्ड मैप में उभरा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश पाकिस्तान का कौन सा भाग है? पूर्वी पाकिस्तान, उत्तर पाकिस्तान, दक्षिण पाकिस्तान या फिर पश्चिम पाकिस्तान? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश है। अगला सवाल है, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, शिमला समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो शिमला समझौता था इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करना शिमला समझौता का प्रमुख उद्देश्य था। वैसे तो देखें तो शिमला समझौता के अंतर्गत और भी बहुत सारे समझौते हुए थे, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी हमले के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन सिंदूर ये प्रारंभ कब हुआ है? 7 मई 2025 को। क्यों हुआ है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला लेने के लिए ही भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एयर स्ट्राइक
किया था और इसमें देखिए तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ था भारत के द्वारा। पहलगाम अटैक तो हम सब जानते हैं कि इस आतंकी हमले में टोटल 26 लोगों की मौत हुई थी, जहां पर जाति पूछने के बाद उनको गोली मारी। तो ये था शिमला समझौता से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर फ्यूचर में आप इस तरह के वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।